कबीर, मेरे मैथ्स का होमवर्क कर देना, ओके? चल, हर बार मैं ही तेरे मैथ्स का होमवर्क क्यों पूरा करूं? तू खुद क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि मैं तुझसे बड़ा हूँ और बड़ों की बात माननी चाहिए, छोटू। तो तुझसे सिर्फ 10 मिनट छोटा हूँ। ये देख, कबीर और करण का पहला साल। ये सीढ़ी तो हमने कभी नहीं देखी। चलो अब भी देखते हैं। चल। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? क्या ये वही हो रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? अरे फास्ट फॉरवर्ड कर, तुझसे कुछ नहीं होता है कभी भी। फास्ट फॉरवर्ड कर। शी, हम लोग कितने गंदे दिखते थे। अरे कितने क्यूट है मेरे बच्चे। सब आधे घंटे तक सोते रहे। फोन बज रहा है, ये लो कबीर को। हेलो, हाय मॉम। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ माँ, आपने जो बच्चों के लिए कपड़े भेजे थे ना, दोनों उनमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस कबीर ने उसमें उल्टी कर दी है। तू तो पैदाइशी लूजर है। और करण ने उसमें पॉटी। अब कौन लूजर है? बता बता। चलो बच्चों, कैमरा के लिए स्माइल करो। ये है करण। माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और ये है कबीर। शायद। मजाक कर रहे हो ना? थैंक गॉड मैं यहाँ हूँ। देखो, एक माँ अपने बच्चे को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। ये कबीर है और वो करण। शायद। शायद क्या? मॉम, अब हम दोनों के बीच में कैसे कंफ्यूज हो सकती हूँ? लेकिन मैं तुम दोनों के बीच में कभी कंफ्यूज नहीं हुई। अच्छा, तो सबूत रिप्ले करके दिखाऊं? शायद। ओ तब 1 मिनट के लिए ही तो कंफ्यूज हुई थी, और वैसे भी उस वक्त मैं बहुत थकी हुई थी, 1 हफ्ते तक नहीं सोई थी। और तब तुम दोनों गंजे थे, तुम दोनों के मुंह में दांत नहीं थे। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने तुम दोनों को तुम्हारे दादाजी के साथ कंफ्यूज नहीं किया। वैसे भी तुम दोनों के डायपर बदल बदल के मेरी हालत बुरी हो गई थी। कितनी पॉटी किया करते थे। यानी कि मैं कबीर हो सकता हूँ। अच्छा, तो अगर मैं करण हूँ तो मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, छोटू। सिर्फ 10 मिनट बड़े हो, बड़ा आया बिग ब्रदर। पता नहीं मैंने ये डीवीडी पहले क्यों नहीं घुमा दी। और कितने राज आपने हमसे छुपा कर रखे हैं मम्मी? पता नहीं मम्मी आपका असली नाम है भी या नहीं, या फिर इसके बारे में भी कोई झूठ बोला है। मम्मी तो तुम्हारी मैं ही हूँ, वरना अगर तुम दोनों चाहो तो ये सबूत वापस से प्ले करके दिखाऊं? शोभा जी, आपने मेरा जैकेट लॉन्ड्री में भेजा। आपको पता है इस पर 1000 असली गोल्ड के स्टार्स हैं। और कोई आइडिया है कितने स्टार्स वॉशिंग मशीन में रह गए होंगे? मैं अभी चेक कर देती हूँ जी। है जी? 1 2 3 4 शोभा जी, आप यहाँ से जाने के लिए कितना लेंगी? 100। गुड मॉर्निंग रानी जी। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है रात को आपको नींद में अच्छा सा सपना आया होगा। रानी जी, चंद बहादुर, तुम इसे क्या कहते हो? हॉट चॉकलेट विद केक ऑन द टॉप। मैं तो ये कहता हूँ, आप क्या कहती हैं? मैं इसे लापरवाही कहती हूँ, क्योंकि ना ही इसमें चॉकलेट है और ना ही ये हॉट है। मुसीबत है जहाँ जंग बहादुर है वहाँ। रानी जी, अब मेरा मूड नहीं है। हे रानी, मैं प्रिंसेस को वॉक पर लेके गया और फिर उसे डॉगी ब्यूटी पार्लर छोड़ दिया। मेरे 100 रुपए।
आज तो करण की टर्न थी ना। जिसकी भी टर्न हो, हमें 100 रुपए से मतलब है। कभी जरा मुझे न्यूज़पेपर पास करना। आज पेज 3 पे मैं ज़रूर आई होंगी। कल चैरिटी पार्टी के लिए गई थी ना, अनाथ बच्चे थे वहाँ पर। नहीं, शायद अनाथ डॉगीज थे। अब एनीवे जो भी हो, उनमें से एक का नाम ना टॉमी था और वो बहुत क्यूट था। रानी, मुझे लगता है तुम्हें पेज 3 नहीं, पेज 1 पढ़ना चाहिए। नहीं, रानी इस समय रानी के बारे में पढ़ रही है और तेज की खबरें वेट कर सकती हैं। और रानी, तुम ये पैसे भी रख लो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि तुम्हारे पापा का दिवाला निकल चुका है। मानसिंह कह दो कि ये झूठ है। काश रानी, लेकिन ये सच है कि तुम्हारे डैड ने बैंक से बहुत सारे पैसे उधार लिए और सारे के सारे पैसे उन्होंने हीरे की माइन से लगा दिए और हीरे नहीं मिले। हीरे नहीं तो सोना, चांदी, मोती, रूबीज, शूज। सिर्फ और सिर्फ मिट्टी मिली है, खोदा पहाड़ निकले कंकड़। मुझे बहुत बुरा लग रहा है रानी, काश मैं तुम्हारी मदद कर सकती। क्या तुम मुझे 500 करोड़ दे सकती हो? अभी अपनी पिगी बैंक चेक करके आती हूँ। ओके। रानी, मैंने तुम्हारे डैड से बात और वो मेरे प्लेन भेज रहे हैं? नहीं यॉट? नहीं। सबमरीन? तुम्हारे पास सबमरीन है? अच्छा, ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे डैडी ने कहा है कि वो कुछ समय के लिए गुप्त रूप में रहेंगे। गुप्त रूप? ये गुप्त रूप कहाँ है? रानी, मतलब वो नए भेष में रहेंगे। मानसिंह, ये नया पीस कहाँ है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए कुछ समय तक कुछ नहीं भेज सकते। वो प्यार भेज रहे हैं खूब सारा, और वो जानते हैं कि तुम उनकी बहादुर बेटी हो। मुझे बहादुर बेटी नहीं बनना, मुझे अमीर बेटी बनना है। इससे बुरा क्या हो सकता है? हो सकता है बैंक से फोन आया था और वो चाहते हैं कि तुम अपने स्वीट खाली कर दो ताकि वो उसमें गेस्ट रख के कुछ कमा सके। क्या? अगर आज मेरे पास पैसे नहीं है तो बैंक को मेरी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगा था कि बैंक मेरा अच्छा दोस्त है। शॉकिंग है ना? एनीवे, रानी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए कुछ जगह है। मेरा मतलब है कि जब तक तुम्हारे डैड सब कुछ ठीक नहीं कर देते। हेलो नमिता, तुम्हें पता है मेरे साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई? तुम्हें पता है क्या मैं तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? क्या? अर्थक्वेक सिर्फ तुम्हारे घर पर? और मैं सोच रही थी कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। ओके, तुम अपना ख्याल रखना। वैसे कबीर, आज टेबल लगाने की बारी तुम्हारी थी। माँ, अगर आप उसे कबीर बुलाओगे तो वो कभी नहीं सुनेगा। लेकिन मैं तो कबीर को कबीर ही बुलाऊंगी ना। तुम कबीर हो तो साबित करो। ओफ, अब ये ड्रामा और कितने दिन चलेगा? जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि मैं हूँ, ये और आप हो। पर मैं तो मैं ही हूँ, अब इसमें कोई शक नहीं है। चेक करने में क्या बिगड़ता है? ओके, मेरे पास एक आइडिया है। जब तुम दोनों पैदा हुए थे तो मैंने तुम दोनों के अंगूठों के निशान लिए थे बर्थ सर्टिफिकेट पे लगाने के लिए, ठीक है? हाँ, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मैं अब तुम दोनों के अंगूठों के निशान लूंगी, उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट से मैच करूंगी, केस सॉल्व्ड। लेकिन हमारे बर्थ सर्टिफिकेट है कहाँ? आपको पता नहीं है ना? हमने इतने घर बदले हैं, इतने शहर बदले हैं। ठीक है, मैं हॉस्पिटल फोन करके डुप्लीकेट्स मंगवा लूंगी, ओके? लेकिन प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम दोनों को जानती हूँ। प्लीज समझो ना करण। हाँ माँ, मैं समझता हूँ। मेरा पोर्ट्रेट मैं कितनी खुश लगती थी ना जब मैं अमीर थी। मेरे कपड़े इन्हें कहाँ लेकर जा रही हूँ और ये तो मैं फिट भी नहीं होंगे। मैं समझाती हूँ रानी, ये लोग ना तुम्हारा सारा सामान बेचेंगे और नीलामी के पैसों से ना तुम्हारे पापा का उधार पूरा कर लेंगे। I'm sorry।
मेरी हैट है ना? शायद। रानी, आई एम सो सॉरी। हम सबको सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। हाँ, याद रखना कि हम सब व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तुम लोग कितने मतलबी हो, लेकिन तुम्हारे कपड़ों की चॉइस अच्छी है। लीना वो मेरी मदद करेगी क्योंकि वो पूरी एक हफ्ते के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। क्यूटी, कैसी हो तुम? कबीर तुम? मुझे लगा सिर्फ करण मेरे साथ फ्लर्ट करता है। बच्चू, मैं बनने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू बेस्ट फ्रेंड। कोई साथ नहीं दे रहा ना? वो मुझसे उस टाइम का बदला ले रही जब मैंने उनकी मदद नहीं की थी। सब स्वार्थी अमीर लोग। गाइस देखो, है ना ये खूबसूरत। इसीलिए तो मैंने इसे रानी के लिए दोबारा खरीद लिया। थैंक यू प्रीति। आज रात ही मेरा तकिया बनेगा जब मैं किसी गटर में सो रही होंगी। रानी, अब तुम हमारे साथ रह सकती हो। हालांकि मैं खुद एक सोफा कम बेड पर सोती हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम जगह बना लेंगे। किसी के पास बेटर ऑफर्स है? एनीवन? विनी, क्या ऐसा हो सकता है कि रानी कुछ दिन के लिए तुम्हारे साथ रहे? नहीं, अरे मैं तो बहुत चाहती हूँ पर मुमकिन ही नहीं है। जी आई। जहां तक मुझे याद है, जब से तुम्हारी बहन की शादी हुई है, तुम्हारे कमरे में एक बेड खाली है। शादी? किसकी शादी? कौन सी बहन? बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मुझे याद है कि तुम्हें इसी लॉबी में उछल उछल के कहा था, मेरी बहन की हो गई शादी, मेरा कमरा हो गया खाली, मेरी बहन की हो गई शादी, कमरा हो गया खाली। वो वाली बहन। प्लीज रानी को तुम्हारे घर पे रहने दो ना। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। प्लीज उसकी मदद करो। ओह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू करण। शायद तुम कबीर ही हो। ठीक है, कुछ ही दिनों की ही बात है। तुम मेरे साथ रह सकती हो रानी। थैंक यू विनी, मैं अभी जाके सामान लाती हूँ। लेकिन मेरे पास तो कोई सामान ही नहीं है। वाओ विनी, ये तो काफी स्वीट है। बेडरूम के बाहर एक छोटा सा ड्राइंग रूम। एक्चुअली रानी, यही मेरा बेडरूम है। देखो, ये मेरा बेड और ये तुम्हारा। विनी, बैल्कनी भी ऐसे खींच के निकालनी पड़ती है? नहीं रानी, यही मेरा लिविंग रूम, बेडरूम और बैल्कनी है। उफ, तुम्हारे पड़ोसी कितना शोर मचाते हैं। एक्चुअली रानी, वहाँ ना एक ग्राउंड है और हर रोज देर तक क्रिकेट मैचेस चलते हैं। बच के भी नहीं। अरे वो चंदू था। चना वाला। थैंक्स चंदू। नो प्रॉब्लम। विनी, मेरे बालों का हाल तो देखो। तुम एक काम करोगी, अपने बेड के नीचे से बाथरूम निकाल दोगी? रानी, बाथरूम वहाँ हॉल में है। ठीक है, मैं भी आई। अरे चंदू, चना पास कर। थैंक्स। विनी, विनी, तुम्हारी बाथरूम में अब एक अजीब सी छुरियों वाली चीज है। रानी, वो मेरी दादी है। विनी, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं। तुम्हारे रूम में ना मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं जाकर लेट जाती हूँ। डैडी, तुम्हें पता है मैंने कितना बुरा सपना देखा? मैंने देखा कि मेरे डैडी ने अपने सारे पैसे गवा दिए। और तुम्हें पता है मैं किसके साथ रह रही थी? हाँ।
गई थी तब तो ये मेरे ऊपर नहीं था। एक्चुअली दादी हमेशा रात में चेक करने आती है। तुम्हें शायद ठंड लग रही होगी, इसलिए उन्होंने डाल दिया होगा। हाउ स्वीट। विनी, हमें उन्हें कितनी टिप देनी चाहिए? रानी, घर के लोगों को टिप नहीं देते क्योंकि वो फैमिली है, और फैमिलीज में सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और मेरे फैमिली में ना सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ए, रिमोट कहाँ है? रिमोट चाहिए? ये ले। अब प्यार दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। एनीवे चलो बेड बनाते हैं, चलो चेंज करते हैं। ओके ओके। रानी रुको, मेरा मतलब था बेड शीट्स चेंज करते हैं। अब विनी, लेकिन अगर हम बेड बनाएंगे तो वो हाउसकीपिंग वाली क्या करेगी? रानी, इस घर में हम खुद हाउसकीपिंग करते हैं। विनी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? रानी, क्या तुमने कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश की है? नहीं, मैं अपने गरीब होने के सदमे में बिजी थी। आज प्रीति की नाइट शिफ्ट है और उसने मुझे करण और कबीर को बेबी सिटिंग करने के लिए बुलाया है, तो वो तुम क्यों नहीं कर लेती? थैंक्स विनी, लेकिन तुम्हें उन पैसों की जरूरत नहीं? एक्चुअली रानी, इस वक्त मुझसे ज्यादा तुम्हें उन पैसों की जरूरत है। वाओ, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी आएगा। वैसे बेड बनाना कितना मुश्किल हो सकता है? सारे गरीब लोग ऐसे ही रहते हैं क्या? तुम कब से रेसलिंग देखने लगे? तुम करण नहीं हो। पहले आपने मुझसे मेरी पहचान छीनी और अब मेरी पसंद भी। और तुम यहाँ अकेले बैठ के गेम कब से खेलने लगे? ये नहीं खेल रहा है, ये आज सुबह से ऐसा ही कर रहा है। इसने स्कूल में लड़कियों को छेड़ा, टीचर को उल्टा सीधा कहा, और अब मेरा होमवर्क भी कॉपी करेगा। तुम अपना होमवर्क कर चुके हो? हाँ, कब का? ये क्या हो रहा है? वही तो, अब मुझे मेरा होमवर्क खुद करना पड़ रहा है। कभी यहाँ के बैठो। ओह हाय रानी, आओ। रानी देखो, बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया है। इनके डॉक्टर का नंबर यहाँ फ्रिज पे लगा के रखा हुआ है, और अगर कोई भी इमरजेंसी। रानी, आप मुझसे बात कर रही थी? रहने दो। बॉयज, अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो मैं नीचे कॉन्फ्रेंस रूम में रहूंगी। ओके? अब इसे मैं रख लेती हूँ, ताकि तुम बच्चों को देख सको। अब चलो, अब सोने का टाइम हो गया, चलो सोने। अभी तो सिर्फ 7:30 बजे और हम लोग ने खाना भी नहीं खाया। मुझे चीज सैंडविच खानी है, प्लीज। ओके, मैं बना सकती हूँ, लेकिन क्या हम ये सैंडविच किचन में बनाते हैं? हाँ, खाना किचन में ही बनाया जाता है, वहाँ। आई थिंक तुम्हारा फ्रिज खराब है। वो साइड से खुलता है। वाह, मैंने ठीक कर दिया। एक मिनट, तुम्हें तो चीज पसंद नहीं, पर तुम्हें तो पसंद है। ओह, वाह, किसी ने चीज को ऑलरेडी स्लाइसेस में काट रखा है। कुकिंग कितनी आसान है। एक मिनट, अगर मैं करण हूँ और मुझे चीज पसंद नहीं, इसका मतलब तुम्हें राजमा पसंद है? नहीं, हम दोनों को राजमा पसंद है। तो फिर सोयाबीन किसे पसंद है? किसी को भी नहीं। तो फिर सोयाबीन मना ही क्यों? बस 1 मिनट और तुम दोनों का सैंडविच रेडी। वैसे ये काम इतना मुश्किल नहीं है, मुझे अब समझ में आया। सैंडविच रेडी है। मैं विंडो खोलता हूँ। चलो जल्दी आ जाओ बॉयज, अब तुम लोग का सैंडविच रेडी है, खेला खुदा बंद। अगली बार चीज को ब्रेड पर डालकर देखना और चीज पर से प्लास्टिक हटाकर देखना।
आई थिंक मैं इस तरह की लाइफ के लिए बनी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है रानी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तुम लोग ये कहना चाहते हो कि मुझे एक और सैंडविच बनाना चाहिए? कुछ आसान सा बनाते हैं, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स और दूध। ओके, लेकिन पहले क्या डालेंगे, कॉर्नफ्लेक्स या दूध? कुछ भी डालो, बस इतना याद रखो कि कटोरी में डालो। ओके, यस। थैंक्स आंटी। विनी, मुझे तो पता ही नहीं था कि फैमिली साथ में बैठकर डिनर करती है और बातें भी करती है। क्यों, तुम्हारी फैमिली क्या करती थी? मम्मी और डैडी कभी न्यूयॉर्क, कभी पेरिस, कभी लंदन में डिनर करते हैं और मैं और प्रिंसेस साथ में डिनर करते हैं और बातें कम ही होती हैं। तो तुम्हें बुरा लगता होगा ना? ऐसा नहीं है, अब कभी कभी अच्छी बातें भी होती हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में आइसक्रीम और डिनर में चॉकलेट सूफले। मैच देखना है? क्यों नहीं। विनी, मैं एक बात बोलूं? मैंने कभी भी अपनी किसी भी फ्रेंड के साथ नाइट स्टे नहीं किया। कभी नहीं? हाँ, लेकिन मुझे एक्टिंग करनी आती है। मैंने टीवी पर देखा है, मूवीज देखना, जंक फूड खाना और लड़कों के बारे में बातें करना। यही तो करते हैं ना फ्रेंड्स? हाँ, यही सब होता है। आउच! तुम क्या कर रही हो? पिलो फाइटिंग। ये भी मैंने मूवीज में देखा है। देखा, मैं नॉर्मल लड़की बन सकती हूँ। ओके, नॉर्मल लड़की। कुछ स्नैक्स हो जाए? हाँ। ओए चंदू, एक पैकेट चना और क्रीम चीज डिप भी। नॉर्मल लड़की। अबे ओए चंदू, क्रीम चीज डिप भी। प्रीति जी, ये रहे आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स। ओह, थैंक यू। वैसे मानसिंह जी, क्या आप नहीं जानना चाहते कि करण करण ही है और कबीर कबीर ही? क्या इन सर्टिफिकेट्स पर यह लिखा हो सकता है कि ये दोनों बच्चे आपके असली बच्चे नहीं हैं और आपके असली बच्चे जो हैं वो शांत और सुशील स्वभाव के? नहीं। बाय। ओके किड्स, अगर इन बर्थ सर्टिफिकेट्स के अंदर ये लिखा है कि तुम हो और तुम, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें फिर भी उतना ही प्यार करूंगी जितना कि मैं किया करती थी जब तुम थे और तुम। मैं तो स्मार्ट वाला बेटा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। रहने दो। अब हो गई तसल्ली। मैंने कहा था ना तुमसे, कबीर तुम कबीर ही हो और करण तुम करण ही हो। यस, मैं अपना होमवर्क कॉपी कर सकता हूँ, एवरेज मार्क्स ला सकता हूँ, आई मीन मेहनत कर सकता हूँ। चलो यहाँ से। नहीं, ये चिपचिपी सी चीज क्या है जो तुम्हारी मॉम ने सैंडविच के साथ दी है? बहुत टेस्टी है। क्या कहते हैं इसे? पुदीने की चटनी। रानी, एक बहुत ही अच्छी खबर है। पहले मैं, मुझे पुदीने की चटनी बहुत पसंद है। रानी, इस बात से भी अच्छी तुम्हें ये खबर लगेगी। उबरॉय फिर से टॉप पर है। किसके टॉप पर? रानी, मतलब तुम्हारे डैडी के हीरो की माइंस में से ऑयल निकला है। यू, फिर तो सारी माइंस चिपचिपी हो गई होंगी। रानी, इसका ये मतलब है कि तुम फिर से अमीर हो। सच? बाय बाय पुदीने की चटनी। हेलो कैरमल सॉस। बाय बाय। वही पुरानी वाली रानी। लेकिन एक और अच्छी खबर है, रानी से मिली आजादी। मेरा कमरा फिर से हुआ खाली। ए, तुमने अच्छा काम किया, वेल डन। सॉरी विनी, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए मैं भूल गई। हम दोनों लंच साथ में करने वाले थे ना? लेकिन अब तो तुम फिर से अमीर हो गई हो तो। हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी फेमस जापानीज रेस्टोरेंट होटो मोटो। सच? इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना। तुमने मेरा साथ तब दिया जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, और तुम मुझे पसंद करती हो चाहे मैं जैसी भी हूँ, गरीब, अमीर, अच्छी, बुरी, बीमार। हम जन्म जन्म तक। रानी, हमारी शादी नहीं हुई है, पर हम दोस्त हैं, है ना? दोस्ती के नाते मैं तुमसे एक बात कहूँ? तुमने जो ये टॉप पहना है ना, वो बहुत ही सैड है।
लाइम एंड लेमनी सोप की तरह। लेकिन कोई बात नहीं, हम रेस्टोरेंट में सबसे पीछे बैठ जाएंगे, कोई भी नहीं देख पाएगा।